अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निदा अहमद खान और आप देख रहे हैं अपना चैनल निदा अहमद खान व्लॉग्स। तो आज जो मेरे साथ पर्सनालिटी बैठी हैं, आधे लोग तो जानते ही हैं और जो नहीं जानते उनको बताने के लिए मैं ये बता दूं कि ये है ईशल खान, मेरी सिस्टर। तो ये है मेरी सिस्टर, लेकिन इनके लिए भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है इनकी लाइफ का, इनका। और कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग भी सुनेंगे तो काफी आप लोग भी कुछ बातों से हैरान भी होंगे और कुछ बातों से आप लोगों को भी हिम्मत मिलेगी। तो आइए मैं आपको इनसे भी मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आप लोगों को भी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो वैसे तो मैंने बता ही दिया है। मेरा नाम ईशल है और मैं इनकी सिस्टर हूँ ईशल। तो आप लोगों को आज मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अपने बचपन से स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हम दोनों बचपन में एक दूसरे के साथ कितनी मोहब्बत करते थे या कितनी लड़ाई करते थे। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि हम जब आपके पास कोई टॉय ऐसा आता था जो मेरे पास डिफरेंट होता था और आपके पास डिफरेंट, तो आपकी सबसे पहले नजर किस पे होती थी? जब कोई हमें कोई भी गिफ्ट दे कोई भी गिफ्ट दे, मेरे पास एक गिफ्ट आ रहा है और एक हाथ मेरे पास आ रहा है, एक हाथ निदा के पास आ रहा है, जैसे इस तरह से दिया जाता है लो बच्चों को। हाँ। तो मैं कभी भी अपने गिफ्ट को नहीं देखती थी। मैं हमेशा ही देखती थी कि निदा को क्या मिल रहा है, कहीं उसको मुझसे अच्छा तो नहीं मिल रहा। अम्मी अगर कोई जूस या कोई भी ड्रिंक देती थी पीने के लिए तो मैं ये देखती थी कि मेरा कहीं कम तो नहीं है, उसका ज्यादा तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोग की होती थी। और इसे मैं ही नहीं, निदा भी यही करती थी कि हिना वो ईशल को क्या मिल रहा है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि हम दोनों की जोड़ी बचपन से बनी हुई थी। ईशल निदा हमारा नाम एक साथ ही लिया जाता था, कभी भी हमारे नाम को अलग अलग नहीं लिया जाता था। चाहे मैं गलती करूं तो नाम ईशल का भी होता था, ईशल निदा। ईशल गलती करें तब भी नाम यही होता था, ईशल निदा। तो इसी तरीके से जब हमारे बच्चे हुए तो एक साथ ही हुए। तो अब मेरे और इनके बच्चे का नाम भी एक साथ लिया जाता है क्योंकि सेम एज के हैं, सिर्फ 3 महीने इनकी बेटी बड़ी है। तो ईशल निदा और अब आ गए ईसा और मुकद्दस। ईसा मुकद्दस का गुस्सा सेम है, उनका सेम। एक ही टाइम पे रोना सेम है। एक रो रहा है तो उसको देख के फौरन दूसरा भी दुखी होके वो भी रो रहा है। सुबह ही सुबह उठ के सबसे पहले आपस में एक दूसरे, पता नहीं अपनी लैंग्वेज में कुछ बातें करते हैं, इनकी कोई वो बात करते हैं दोनों। ये लोग वो बातें करते हैं, उसके बाद फिर हमारी तरफ इनकी तवज्जो आती है। तो चलें, ये कनाडा में होती हैं तो इनसे सबसे पहले पूछते हैं ये कनाडा कैसे गई, क्यों गई, कैसे जाना हुआ। तो ये बताएं कि आप पाकिस्तान में थी, हम लोग पाकिस्तान में हमारी फैमिली थी, तो आपका कनाडा कैसे जाना हुआ, किस एज में आप पहली बार कनाडा गई? एज का तो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन मेरी शादी मामू के घर हुई है और मेरे मामू पाकिस्तान आए थे तो उनको मैं पसंद आई। उन्होंने अपने बेटे के साथ, मेरी कजन ही है मेरे उस हस्बैंड। वक्त आपकी एज क्या थी वो भी बताएं। उस टाइम पे पता नहीं 16-17 साल की होंगी। 14 होगी शायद, और छोटी थी 15 साल की होगी शायद, आई थिंक 14-15 बस। हाँ। तो जब वो पाकिस्तान आए उन्होंने मुझे पसंद किया कि वो अपने बेटे के साथ करेंगे। फिर मेरी अम्मी से उन्होंने बात की तो मेरा रिश्ता बचपन से चल रहा है और फिर शादी हुई बड़े होके। तो इस तरीके से मेरी पहले एंगेजमेंट हुई, उसके बाद मंगनी करने वो लोग आए पाकिस्तान, फिर चले गए, फिर निकाह करने आए पाकिस्तान, फिर चले गए। फिर रुखसती के टाइम पे मैं ही गई, मुझे ही बुलाया क्योंकि मेरा वीजा लग चुका था। तो फिर मैं गई वहां पर, फिर वहां पे बहुत धूमधाम से मेरी शादी हुई। और फिर यहाँ से अम्मी गई मुझे अकेला छोड़ के। हाँ, फिर मैंने अपनी शादी पे अम्मी को बुलाया और अम्मी वहां थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई कि अम्मी मेरे साथ है। और ना जब मैं यहाँ से छोड़ के जा रही तो मेरा दिल बहुत होता कि मैं सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ, अकेली हो जाऊंगी। लेकिन वहाँ मेरा बहुत बड़ा खानदान है माशाल्लाह, फैमिली बहुत बड़ी है, तो मुझे अकेलापन कभी लगा नहीं। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग क्यों नहीं गए, हम बाकी बहन भाई सब लोग क्यों नहीं गए। हम इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ का वीजा मिलना इतना आसान नहीं होता। किसी का जल्दी मिल जाता है, किसी का बहुत देर से मिलता है।
4 टाइम्स मेरा अप्लाई किया है इन लोगों ने, लेकिन मेरा कैंसिल ही हुआ है हर दफा। जी, कैंसिल मैंने हुआ है। अपने फर्स्ट नहीं, अभी वो मैं सवाल करती हूँ। हाँ नहीं, मतलब मेरे बेबी के टाइम पे भी मैंने इनका अप्लाई किया था, तो इनका अच्छा, हुआ नहीं। तो आप मुझे बस ये बताएं कि जैसे ईसा इनके अभी बेटे हैं माशाल्लाह से, 9th मंथ के हो गए, मेरी बेटी माशाल्लाह से 1 ईयर की हो गई है। तो आपके बेटे हैं ईसा, ये कौन से नंबर के बेटे हैं? फर्स्ट बेबी हैं कि कौन सा नंबर है, वो आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कीजिए। अच्छा, तो मेरी शादी 2012 में हुई थी, जब मैं यहाँ से रुखसत होके गई थी। और फिर मेरी बेटी पैदा हुई थी 2014 में। और सिर्फ पैदाइश के 1 घंटे तक वो जिंदा रही थी, इनकी लाइफ सिर्फ 1 घंटे की थी। और फिर डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये गुजर जाएंगी। कहा तो मतलब जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी उसके 2-3 महीने बाद ही मुझे बता दिया था कि इस तरह से आपके बेबी पैदा होने के बाद गुजर जाएगा, जो भी अभी आपके पास है, तो इसको आप स्टार्टिंग में ही ख़त्म कर दें। मैंने ये सोचा भी नहीं कभी कि मैं कभी ऐसा करूं। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, अपनी लाइफ शुरू करो, ख़त्म करो और फिर आगे बढ़ो, क्यों 9 महीने की तकलीफ लेना, और ये वो दूसरा बच्चा हो जाएगा इस तरह से। मैंने काफ़ी बयान सुने। मैं बयान बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, मुझे अच्छी लगती है बयान सुनना, दिल को सुकून मिलता है। तो मैंने काफ़ी बयान सुने इस बारे में कि अगर बच्चा हमारा है हमारे पास, हम उसको ख़त्म कर सकते हैं या नहीं। किसी एक बयान में भी मुझे ये नहीं सुनने में आया कि मैं बेबी को ख़त्म कर दूं, अबॉर्शन करा दूं। तो फिर मैंने डॉक्टर्स को ये कहा कि हमारे मज़हब में नहीं है, ये सरासर कत्ल है, मैं ये नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने इस बच्चे को ज़िंदगी दी है, सांस दी है, दिल की धड़कन दी है। तो मैंने 9 महीने उसको वो रखा, पैदा किया, सिर्फ इस सोच से कि डॉक्टर गलत भी हो सकते हैं, अल्लाह ताला की ताकत बहुत बड़ी है, जब बच्चा मेरा पैदा होगा मुझे मिल भी सकता है। तो जब मेरी बेटी पैदा हुई तो वही मेरी बच्ची को सांस की प्रॉब्लम थी और सांस प्रॉपर नहीं आ पा रहा था उनको। डॉक्टर्स ने क्या बताया था? बस यही था कि जो है ना, लंग्स मेच्योर नहीं हुए थे, जिसकी वजह से सांस दुनिया में आने के बाद, जब तक वो मेरे पास था, मेरे अंदर था मेरा बच्चा, मेरी बेटी, तो बिल्कुल नॉर्मल, जैसे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, नॉर्मल माँ होती है, नॉर्मल बच्चा, A1 चल रहा था सब कुछ। लेकिन जैसे ही वो दुनिया में आँख खोली तो वो दुनिया की जो थी आबो हवा बोलो क्या बोलो, वो सही से सांस नहीं आ पा रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई ये पैदा होने के बाद कि 9 महीने तक मैंने अपने पास रखा। मुझे इतनी अच्छी फीलिंग्स होती थी, क्योंकि माँ उस दिन माँ बन जाती है जिस दिन आपके अंदर एक बच्चा आता है। बाप उस दिन बाप बनता है जब उसकी गोद में बच्चा आता है। बच्चे को जाते हुए देखना किसी भी माँ के लिए आसान नहीं होता। तो ये बस अल्लाह ताला को मैं नाराज नहीं कर सकती थी कि मैं किसी इतना बड़ा गुनाह करूं कि मैं कत्ल कर दूं। तो ये अल्लाह के लिए मैंने नहीं किया था। वो टाइम आपके लिए बहुत ही टफ रहा होगा, ये तो हर कोई जानता ही होगा। लेकिन उस टाइम में आप किसका नाम लेना चाहेंगी कि ये बंदा मुझे समझ रहा था? जैसे एक होता है ना कि अपने करीबी कोई एक होता है जो बहुत करीब होता है, वो आपको कौन लगता है कि उस टाइम में आपके करीब था? हमदर्द तो सभी होते हैं, अपने ही हैं सारे, लेकिन माँ तो माँ होती है, ठीक है। मैंने हर वक्त यही बोला कि ऐसे टाइम पे मुझे कोई नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे मेरी अम्मी चाहिए होती है कि मेरी अम्मी मेरे पास हो, क्योंकि मेरी अम्मी मेरे पास थी उस टाइम पे, तो मुझे इतना सहारा था। अगर वो नहीं होती तो मैं शायद बहुत ज़्यादा अंदर से डिप्रेशन में चली जाती। अम्मी मेरे साथ थी, वो टाइम मैंने बहुत आसानी से गुजार लिया, क्योंकि शुक्र है कि कनाडा में ये चीज़ होती है कि आप लेबर रूम में अपनी किसी भी लेके जा सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी थे और मेरी अम्मी भी थी। तो फिर सेकंड बेबी आपका ईसा है? नहीं, सेकंड बेबी ईसा नहीं है। सेकंड फिर मेरे बेटे पैदा हुए। पहले मेरी बेटी थी आयशा, फिर मेरा बेटा पैदा हुआ आदम। मैंने उनका नाम आदम रखा था। नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट नहीं, 2016 में
14 के बाद 15, 16 2 साल बाद मेरे बेटे पैदा हुए, उनका नाम आदम था। और सेम यही चीज थी, डॉक्टर ने मुझे 2-3 महीने के बाद बता दिया था कि इस तरह से दोबारा से तुम्हारे बेबी में वही चीज हमें नजर आ रही है जो पहले बेबी में थी। अब तुम खुद सोच लो, तुमने कितनी तकलीफें उठा ली हैं पहले, तुम फिर ये चीज तकलीफ उठाने के लिए तैयार हो। सोच भी नहीं सकते कि हम किसी चलते फिरते जिंदा बच्चे को कत्ल कर दें, मार दें। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हमारे पेट में एक बच्चा है, हम उसको मार दें। वो सिर्फ हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो पूरा होता एक जानदार चीज है। अल्लाह ने उसके अंदर जान, वो बच्चा हिलता है, इतना सा भी होता है ना, वो मूवमेंट करता है। लोग ये कहते हैं कि रूह आने से पहले आप ये चीज खत्म कर ऐसा सकते हो। कुछ नहीं है। मैंने एक भी बयान ये नहीं सुना कि रूह आने से पहले आप खत्म कर सकते हो। ये बहुत खास बात है। मैं हर उस औरत से कहना चाहती हूँ जो ये अपने मतलब के दीन लेके बैठे हुए हैं कि अल्लाह ताला ने बोला रूह आने से पहले खत्म कर सकते हो। कुरान में लिखा हुआ है कि इस महीने में रूह आती है बच्चे के अंदर। ये कहीं नहीं लिखा कि रूह आने से पहले आप उसको खत्म कर दो। एक बात मैं ये कहूंगी कि जब आपको पता चलता है ना कि आप कंसीव कर चुके हो, वही हफ्ता होता है कि हार्ट बीट स्टार्ट हो चुकी होती है। वही 6 वीक में ही पता चलता है या 5 वीक में पता चलता है, और वही वीक होता है कि बच्चे की हार्ट बीट आ चुकी होती है। तो ये किसी भी सूरत में आप नहीं कर सकते। सिर्फ एक सूरत में मैंने बयान में सुना था कि एक है वजह जो आप चाहे तंदुरुस्त बच्चा भी है, आप उस बच्चे को खत्म कर सकते हो। आप छोटी जान के बजाय आपको बचानी है बड़ी जान। बड़ी जान जैसे कि माँ। अगर माँ और बच्चे में किसी एक को बचाना है तो आप माँ को चुनोगे। ये अल्लाह ताला ने इजाजत दी, आप माँ को चुनोगे। कहा था कि छोटे बच्चों को जो तू लेता है अपने मैं छोटे बच्चों को छीनता हूँ और ऐसे माँ बाप का इम्तिहान लेता हूँ, और वो बच्चे जन्नत के दरवाजे पे खड़े होंगे और अपने माँ बाप का हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाएंगे। और जब तक नहीं जाएंगे वो जन्नत में, जब तक अपने माँ बाप को ना ले लें। तो ये सोच मेरी मुझे स्ट्रॉन्ग बना रही। मुझे थोड़ा सा बताएं कि फिर आपने फौरन ईसा के बारे में सोचा या फिर क्या किया उस दौरान? आदम के बाद आपने ये अब हुए हैं 2021 में, तो अब इस बीच के दौरान में आपका क्या मसरूफियात थी, क्या क्या करती थी आप? उसके बाद